दोस्तों, मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मैंने अपने ग्रेट अपलाइन श्री संजय जैन सर महागुरु जी से एक लाइन सुना था कि हम में से कोई भी व्यक्ति सीधे अपना भाग्य नहीं बना सकता। हम में से कोई भी व्यक्ति सीधे अपना भाग्य नहीं बना सकता, लेकिन दोस्तों हम अपनी आदतें बना सकते हैं और हमारी आदतें हमारा भाग्य बना देती है। मतलब हम में से कोई भी व्यक्ति सीधे अपनी किस्मत को नहीं लिख सकता, अपने भाग्य को नहीं लिख सकता है, लेकिन हम अपनी आदतों को बना सकते हैं और हमारी आदतें हमारे किस्मत को बना देती हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ हैबिट्स की बात करूंगा, 7 डेली रूटीन्स की बात करूंगा, और ये वो रूटीन्स हैं जिनको फॉलो करके कोई भी व्यक्ति सेफ शॉप के अंदर डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, विनर्स या मरकरी, आज मैं जिस लेवल पे हूं, या क्राउन एम्बेसडर, दोस्तों किसी भी लेवल को अचीव किया जा सकता है। दोस्तों, मैं आप सभी के साथ ऐसे 7 डेली रूटीन की बात करने वाला हूं। मैं चाहूंगा ध्यान से आप इन चीजों को देखें, लेकिन मैं रूटीन पे आगे बढ़ूं उसके पहले एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाता हूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम चीजें दिखाते हैं या रूटीन की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर बस इतना ही करना है। जी हाँ दोस्तों, बस इतना ही करना है, छोटा सा ही काम करना है। लेकिन छोटा ही काम जब आप शुरुआत करते हैं तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा रूप ले लेता है। एक छोटा सा मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए आप। नहीं दोस्तों, मैंने एक चीज आपको दिखाने का प्रयास किया, एक छोटी सी चीज दिखाने का प्रयास किया डोमिनो इफेक्ट को लेकर के, कि जब भी हम किसी काम को करते हैं शुरुआत में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर उस छोटे काम को हम करने को तैयार हैं तो आने वाले दिनों में उसके परिणाम बहुत ज्यादा बड़े मिलते हैं, बहुत ज्यादा बड़े। और अगर मैं डेली रूटीन की बात करूं, दोस्तों ये डेली रूटीन सुनने में बहुत छोटे लगेंगे, बहुत नॉर्मल लगेंगे, लेकिन यकीन मानिए जब ये मल्टीप्लाई हो करके इसी रूटीन को जब हम रेगुलर करके दिखाते हैं तो हमारे नेटवर्क के अंदर, हमारी टीम के अंदर सैकड़ों लोग, हजारों लोग आने वाले दिनों में फॉलो करने वाले हैं। आज अगर आप किसी भी बड़े लीडर को देखें तो दोस्तों आज उनके नेटवर्क में हजारों लोग, लाखों लोग उस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, सैकड़ों लोग उस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, और जिसकी वजह से नेटवर्क साइज आज बिजनेस के अंदर करोड़ों लोगों की, लाखों लोगों का नेटवर्क साइज आज है। दोस्तों इस रूटीन को फॉलो करके मैं बात करूं, श्री संजय जैन सर महागुरु जी लगभग 1,20,00,000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क बना लिए। मैं बात करूं गरेवाल सर, लगभग 70 लाख से ज्यादा लोगों का एसोसिएशन बना लिए। तो दोस्तों ये सारी चीजें कैसे हुई? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, मेरा खुद का 2 लाख लोगों का एसोसिएशन, दोस्तों ये सारी चीजें कैसे हुई? बड़ा सिंपल सा बात है, कुछ रूटीन है, हम उसकी बात करते हैं। अगर मैं सबसे पहले रूटीन की बात करूं, सबसे पहले आदत की बात करूं, $1 मिलियन कॉल टू अपलाइन एंड डाउनलाइन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। पहला जो हमारा डेली रूटीन, हमारे लाइफ के अंदर एक आदत हमको डेवलप करनी है, सबसे पहला जो रूटीन है, $1 मिलियन कॉल टू अपलाइन एंड डाउनलाइन। दोस्तों मैं थोड़ा सा आप सभी से जानना चाहूंगा, हमें से कितने लोग मिलीनियर बनना चाहते हैं? हमें से कितने लोग अपनी लाइफ में करोड़पति बनना चाहते हैं? प्लीज हाथ उठाएंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन। दोस्तों हम में से सारे के सारे लोग मिलीनियर बनना चाहते हैं, सारे के सारे लोग करोड़पति बनना चाहते हैं। दोस्तों मैं यह बोलूंगा, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, सेल्फ मेड मिलीनियर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इस चीज को फॉलो कीजिए अपनी लाइफ के अंदर। $1 मिलियन कॉल अपलाइन एंड डाउनलाइन, अपलाइन को और डाउनलाइन को जरूर करें। कई बार ऐसा होता है कि हम इंतजार करते हैं कि मेरे अपने अपलाइन का कॉल आएगा तो मैं बात करूंगा, या मेरी डाउनलाइन का कॉल आएगा तो मैं बात करूंगा। दोस्तों लीडर की जो पहली क्वालिटी ही है ना, पहली क्वालिटी, आप इनिशिएटिव लीजिए, आप इंतजार मत करिए, आप पहल कीजिए, अपलाइन को आप कॉल लगाइए। मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया मुझे एक बात समझ में आया, पैसे मुझे कमाने हैं, सीखना मुझे है, आगे मुझे बढ़ना है, अचीवमेंट मुझे लेना है, टारगेट मुझे क्वालिफाई करना है, ड्रीम मुझे पूरे करने हैं। जब सब कुछ मुझे करना है तो फिर मेरा अपलाइन मुझे कॉल क्यों करेगा? जब सब कुछ मुझे करना है तो दोस्तों कॉल भी मुझे ही लगाना पड़ेगा। और मैंने अपने अपलाइन को कॉल लगाना चालू किया, बातचीत करना चालू किया, और अपलाइन से बातचीत करते करते मुझे एक बात समझ में आया कि पर्सनल लेवल पर जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, जो भी टाइम मिलता है
वो बिल्कुल हमारे लिए पर्सनल मीटिंग जैसा होता है, इंडिविजुअल हमारे लिए बिल्कुल पर्सनल मीटिंग होता है। और दोस्तों पर्सनल मीटिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा कारगर होती है। तो हमेशा अपने अपलाइन को डेली बेसिस पे कॉल जरूर लगाएं, मिलियन डॉलर कॉल जरूर करें। कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात होती है, क्योंकि ये स्थिति मेरे साथ भी थी। मैं जब बिजनेस में आया था, मुझे एक चीज लगता था, कई बार ऐसा होता था कि फील्ड में मैं काम करता था, रिजल्ट बहुत बढ़िया नहीं आता था। और जब रिजल्ट नहीं आता था तो मैं सोचता था कि अपलाइन को कैसे कॉल लगाऊं, क्या बातचीत करूं, और अपलाइन को कैसे कुछ बताऊंगा। कहीं ना कहीं झिझक होती थी, संकोच होता था। लेकिन ऐसे ही कई बार मैं कॉल नहीं लगाता था, मेरा रिजल्ट और खराब होता चला गया। और बीच में जब मैं ऐसे ही सर से मुलाकात हुई, सर से मिलना हुआ, तो सर एक ही बात बोले कि राकेश जी एक बात बताओ, कैसा बिजनेस चल रहा है। और जब मैंने सारी चीजें बताई तो सर को स्थिति समझ में आई, और सर ने एक ही बात समझाया मुझे कि राकेश जी एक बात बताओ, इस बिजनेस के अंदर मिलियन कॉल इसलिए जरूरी, मिलियन डॉलर कॉल इसलिए जरूरी है, हमें डॉक्टर के पास कब जाना होता है। एक व्यक्ति अगर ऑलरेडी स्वस्थ है, बिल्कुल अच्छा है, चंगा है, तो उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत क्या है। उसको डॉक्टर के पास तब जाने की जरूरत पड़ती है जब कहीं ना कहीं उसका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ाया हो, कुछ परेशानी हो। तो इस बिजनेस के अंदर भी हमको मिलियन डॉलर कॉल की तब जरूरत पड़ती है जब हम अपनी लाइफ के अंदर मिलीनियर नहीं बने हैं, या हम बिजनेस के अंदर यूसीए नहीं बने। अगर हम बिजनेस के अंदर यूसीए बन चुके हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन दोस्तों जब तक हम यूसीए नहीं बन जाते हैं, हमें एक चीज समझना है, हमें मिलियन डॉलर कॉल, चाहे हम किसी भी लेवल पर हो, क्योंकि उस लेवल से ऊपर भी एक लेवल है, हमें यह समझना होगा। और अगर हम उस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं तो हमें मिलियन डॉलर कॉल डेली बेसिस पर अपने अपलाइन से बातचीत जरूर करें। इससे एक फायदा और मिल जाता है, मैं आपको बता दूं, कि हमसे कोई मेजर मिस्टेक हो, कोई बड़ी गड़बड़ी हो, उसके पहले ही हम करेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम डेली बेसिस पे बात कर रहे हैं। और डेली बेसिस पे बात कर रहे हैं तो लगातार हमारा ट्रैक बिल्कुल सही बना रहता है। साथ ही साथ अपलाइन को लेकर के बहुत सारे लोगों को लगता है कि अपलाइन को बात करना कहीं ना कहीं एक बाउंडेशन है, एक झंझट है, या एक परेशानी वाला काम है कि डेली मैं बंधा बंधा सा महसूस करता हूं। दोस्तों मेरा स्ट्रांगली ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति को अपने अपलाइन को डेली बेसिस पर कॉल जरूर करना चाहिए। हम दिन भर में कितना भी काम करें, कितने भी सौदा प्लान करें, कितना भी फील्ड वर्क करें, मीटिंग्स करें, लेकिन कॉल जरूर करें। हाँ, आप ये देखिए कि जब एक पतंग आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता है, एक धागे से बंधा होता है, एक पतले से डोर से बंधा होता है। लेकिन अगर वही पतंग धागे से न बंधा हो, अगर पतंग को ऐसा लगे, काइट को ऐसा लगे कि मैं कहीं ना कहीं एक बंधन में हूं, इस धागे से बंधा हुआ हूं, और उस धागे को अगर काट दिया जाए, या वो पतंग उस धागे को काट दे, तो दोस्तों आपको पता है कि उस पतंग का कोई अस्तित्व नहीं रहने वाला है। पता नहीं उसको कौन नोच लेगा, कौन फाड़ देगा, किसके हाथों में लगने वाला है। तो दोस्तों फाइनली उस पतंग का कहीं ना कहीं फ्यूचर खत्म है। दोस्तों मैंने यह देखा है इस बिजनेस के अंदर, जब हम अपने अपलाइन से नहीं जुड़ पाते, या जिन लोगों को भी मैं पिछले 17 साल की हिस्ट्री के अंदर देखता हूं, जो भी लोग किन्हीं कारणों से अपने अपलाइन से नहीं जुड़े, या अपलाइन से जुड़ करके नहीं रह पाए, दोस्तों कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर बहुत आगे नहीं बढ़ा, उनका अचीवमेंट बहुत आगे नहीं बढ़ा। तो बिजनेस अच्छा नहीं है तो अपलाइन से जुड़ना है। दोस्तों जब तक हमारा लेवल यूसीए नहीं हो जाता तब तक अपलाइन से जुड़ना है, जब तक हमारे सारे सपने पूरे नहीं हो जाते तब तक अपलाइन से जुड़ना है। और डेली बेसिस पे अपने डाउनलाइन से बातचीत जरूर करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में एक बात आता है कि मैं तो अपलाइन हूं, मेरी डाउनलाइन का मेरे पास कॉल आना चाहिए, मेरा अपना एक अचीवमेंट है। दोस्तों हमें यह समझना होगा कि हमें बड़ा बिजनेस करना है तो ईगो किनारे करके अपनी डाउनलाइन से हमें बात करना है। क्योंकि दोस्तों अपने बच्चों से बात करने के लिए ईगो कैसा, तो हमारी डाउनलाइन हमारे बच्चों जैसी है। दोस्तों कम से कम अपने 10 डाउनलाइन से डेली बातचीत जरूर करें। अपने अपलाइन और अपनी डाउनलाइन को मिलियन कॉल जरूर करें दोस्तों, मिलियन डॉलर कॉल जरूर करें। और याद रखिए, मिलीनियर बनने का जो सबसे फास्टेस्ट और सटीक तरीका है, अगर मैं सबसे पहले डेली रूटीन की बात करूं, तो मिलियन डॉलर कॉल टू अपलाइन एंड डाउनलाइन। आप जरूर चेक करें कि क्या आप डेली बेसिस पर अपने अपलाइन से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप डेली बेसिस पर क्या आप कम से कम अपने 10 डाउनलाइन से बातचीत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों आज से ही आप इसको अपनी रूटीन के अंदर फॉलो कर लें, क्योंकि आज जो 7 स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, इन 7 स्टेप्स को फॉलो करके न सिर्फ आप डायमंड बनेंगे, बल्कि इन 7 स्टेप्स को फॉलो करके हम सभी का यूसीए बनना बिल्कुल कंफर्म्ड है। मैं अगर सेकंड स्टेप की बात करूं दोस्तों, सेकंड अगर मैं डेली रूटीन की बात करूं, हमारी लाइफ के अंदर जो हमारा दूसरा जो रूटीन मैं बात करता हूं सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग लीडर बनने के लिए, 5 एसटीपी डेली, कामयाबी का डोज, 5 सौदा प्लान रोज। दोस्तों बिल्कुल 5 सौदा प्लान डेली हम अपनी लाइफ के अंदर बिल्कुल शामिल कर लें। और अगर हम 5 सौदा प्लान डेली बेसिस पे पूरी ईमानदारी से करते हैं
तो दोस्तों हमारा डायमंड बनना सुनिश्चित है। हर वह व्यक्ति जो 5 सौदा प्लान डेली कर रहा है 3 से 5 साल के अंदर गारंटेड डायमंड होगा। 3 से 5 साल के अंदर दोस्तों हर वह एसोसिएट डायमंड होता ही होता है जो 5 सौदा प्लान डेली बेसिस पर करता है। दोस्तों इस बिजनेस का बड़ा सिंपल सा सक्सेस सफलता का मूल मंत्र है कामयाबी का डोज 5 सौदा प्लान रोज। दोस्तों सुनने में लगता है कि सिर्फ 5 प्लान, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल 5 प्लान। अगर आप 5 लोगों से डेली मिल रहे हैं, 5 लोगों को डेली आप बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति हॉल बिजनेस में आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज का बिजनेस है। जब हम डेली 5 लोगों से मिलेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें से कुछ लोग हाँ बोलने वाले हैं, कुछ लोग ना बोलने वाले हैं, लेकिन टोटल वैसे अगर आप देखेंगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट आता ही आता है और इससे हमारी बड़ी सक्सेस तय होती है। दोस्तों एक चीज हमको समझना है इस बिजनेस के अंदर डायमंडशिप, जस्ट लाइक मैं यह बोल सकता हूं, मान लीजिए एक बड़ा बड़ा सा हाथी है, एक 2000 किलो का हाथी है, और अगर मैं आपको बोलता हूं कि 2000 किलो के हाथी को आपको खाना है, मान लीजिए सपोज आप नॉन वेजिटेरियन है, या मैं समझाने के लिए सपोज कोई व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है और उसको 2000 किलो को हाथी को खाना है। हमारे यहाँ तो खैर हम हाथी को पूछते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको इस उदाहरण को रख रहा हूं। तो क्या एक 60 किलो या 70 किलो का आदमी 2000 किलो के हाथी को खा सकता है? निश्चित रूप से नहीं दोस्तों, असंभव वाली बात लगती है। लेकिन अगर मान लीजिए उसी हाथी का डेली हम 5-5 बाइट खाना चालू करें, डेली 5 बाइट हम खाना चालू करें, छोटे छोटे टुकड़े हम खाना चालू करें, तो एक टाइम आएगा जिंदगी के अंदर, एक टाइम आएगा दोस्तों आने वाले दिनों में कि एक 70 किलो का आदमी 2000 किलो के हाथी को खा करके खत्म कर देगा। दोस्तों उसी तरीके से यह इस बिजनेस के अंदर हमें समझना है, जब हम डेली बेसिस पे 5 प्लान डेली दिखाते हैं, 5 सौदा प्लान डेली करते हैं, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सौदा प्लान करते 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 एक टाइम आता है कि अल्टीमेटली हमारा डायमंडशिप तय हो जाता है। और एक बहुत अच्छी बात यह होती है कि हमको देख करके जब हम लगातार 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने 2 महीने इस काम को लगातार करते रहते हैं, तो हमको देख करके हमारे नेटवर्क के अंदर कोई और हमको कॉपी कर लेता है, फिर कोई तीसरा कॉपी कर लेता है, फिर कोई चौथा कॉपी कर लेता है, और इस तरीके से पता चलता है कि हमारे अपने नेटवर्क के अंदर सौदा प्लान करने वालों की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो अगर मैं दूसरे डेली रूटीन की बात करूं तो हमें अपने दूसरे डेली रूटीन के अंदर दोस्तों शामिल जो करना है 5 सौदा प्लान डेली, 5 एसटीपी डेली। तीसरी जो चीज मैं बोलूं, जो तीसरा डेली रूटीन के अंदर हमारे होना चाहिए, टाइमली फॉलो। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि हम अपने गेस्ट को सेमिनार हॉल के अंदर बुला लेते हैं, या हम उनको एक बार बिजनेस प्लान भी दिखा लेते हैं, लेकिन बिजनेस प्लान दिखा करके जब दोबारा फॉलोअप करने की बारी आती है तो हम टाइमली उनका फॉलोअप नहीं करते। या मैंने तो यहाँ तक देखा बहुत सारे लोग यह बोलते हैं कि सर वो जो गेस्ट है ना बहुत दूर रहता है, सर 50 किलोमीटर दूर रहता है, 60 किलोमीटर दूर रहता है। दोस्तों हमें यह समझना होगा, चाहे वो 50 किलोमीटर दूर रहता हो या 70 किलोमीटर दूर रहता हो, दोस्तों आने वाले दिनों में वह व्यक्ति, वह एसोसिएट, वह गेस्ट इस बिजनेस के अंदर डायमंड बन सकता है, डबल डायमंड बन सकता है, ट्रिपल डायमंड बन सकता है, किसी भी लेवल पर हो सकता है। मेरी लाइफ का जो सबसे पहला 1-to-1 था, जिस व्यक्ति को मैंने जिंदगी के अंदर सबसे पहली बार 1-to-1 किया था, आज मेरी अपनी टीम के अंदर मरकरी लेवल पर है मिस्टर प्रकाश वर्मा जी। तो दोस्तों हमें यह समझना होगा कि हम जिस व्यक्ति को बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं वह व्यक्ति किसी भी लेवल पर हो सकता है, और किसी भी लेवल पर जब हो सकता है तो डेफिनेटली हमें टाइमली फॉलोअप करने पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ सौदा प्लान करने से रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर बेसिक 8 स्टेप्स के अंदर एक बात बताई जाती है, अगर आप 100 लोगों को एक बार बिजनेस प्लान दिखाते हैं तो सिर्फ 1 से 2% ही रिजल्ट आता है। मतलब सिर्फ आपने एक बार बिजनेस प्लान दिखा दिया तो हो सकता है कि 100 में से सिर्फ 2-3 डीडी आपको मिल जाए, लेकिन अगर आप टाइमली उनका फॉलोअप करते हैं तो ज्यादातर लोगों का रिजल्ट आने वाला है। मैं बहुत सारी टीमों के अंदर देखता हूं 70 से 80% जो रिजल्ट नहीं आते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं आ पाते हैं, बहुत सारे लोगों के रिजल्ट इसलिए नहीं मिल पाते हैं कि टाइमली उनका 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलोअप नहीं होता है। तो दोस्तों जिस व्यक्ति को हमने बिजनेस प्लान दिखाया है, टाइमली हर स्थिति के अंदर उनका टाइमली फॉलोअप करना जरूरी है। अगर मैं चौथे डेली रूटीन की बात करूं, पार्टिसिपेट इन ऑल बिजनेस एक्टिविटीज विथ टीम एंड गेस्ट। दोस्तों जो भी एक्टिविटीज हो रही है बिजनेस के अंदर, चाहे मैं एनएओ ट्रेनिंग की बात करूं, न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग की बात करूं, या बिजनेस सेमिनार की बात करूं, या सौदा प्लान की मैं बात करूं जहां पे हम बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं, या मैं काउंसलिंग की बात करूं, ग्रुप मीटिंग्स हो सकता है, रिकॉग्निशन प्रोग्राम हो सकता है, हमें इस चीज को समझना है कि हमारी अपनी लाइफ के अंदर डेली रूटीन में कोई ना कोई मीटिंग जरूर होना चाहिए। या तो एनएओ ट्रेनिंग होगा, या तो बिजनेस सेमिनार होगा, या तो फिर काउंसलिंग हो सकता है, या तो ग्रुप मीटिंग्स ऑफलाइन के द्वारा या हमारे द्वारा खुद की कॉलिंग के द्वारा डाउनलाइन का ग्रुप मीटिंग हो सकता है, या कोई रिकॉग्निशन प्रोग्राम हो सकता है, या फिर डेली कम से कम 5 सौदा प्लान तो हम कर ही रहे हैं। मतलब ये सारी मीटिंग्स को मैं मीटिंग ही मानता हूं, बिजनेस एक्टिविटीज है। तो दोस्तों हमें यह समझना है, जो व्यक्ति जितनी ज्यादा मीटिंग्स के अंदर इन्वॉल्व होने वाला है
वह व्यक्ति उतना ज्यादा बड़ा बिजनेस करने वाला है। पार्टिसिपेट इन ऑल बिजनेस एक्टिविटीज विथ टीम एंड गेस्ट। अगर आप एनएओ ट्रेनिंग में जा रहे हैं, अगर आप काउंसलिंग में बैठ रहे हैं, या ग्रुप मीटिंग में बैठ रहे हैं, या रिकॉग्निशन प्रोग्राम में बैठ रहे हैं, तो हमेशा कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को दमदारी से अपनी टीम को प्रमोट करें, और अपनी टीम के साथ आप एनएओ ट्रेनिंग में या रिकॉग्निशन प्रोग्राम में या ग्रुप मीटिंग के अंदर शामिल हो। जब आप सेमिनार में जा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा गेस्ट को अपने साथ लेकर के जाने का, आपने इन्वाइट किया हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कम से कम 2 गेस्ट को अपने साथ लेकर के जाए। इससे 2 लोग तो आपके कंफर्म्ड हो गए कि वो 2 लोग तो हॉल में बैठने ही वाले। तो पार्टिसिपेट इन ऑल बिजनेस एक्टिविटीज विथ टीम एंड गेस्ट। दोस्तों, मैं कई बार बहुत सारे लोगों से सुनता हूं कि सर हर ट्रेनिंग के अंदर वही बातें तो बताई जाती है, हर प्रोग्राम के अंदर वही सारी चीजें तो होती है। हमें एक बात समझना है, इस दुनिया के अंदर जितने भी लोगों ने महान काम किया, मैं बात करूं अगर एक क्रिकेट की दुनिया के भगवान जिनको बोला जाता है सचिन तेंदुलकर जी, दोस्तों हर दिन अपनी लाइफ में उन्होंने बैटिंग की ही प्रैक्टिस की है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज वो बैटिंग कर रहे हैं, कल वो फुटबॉल खेल रहे हैं, परसों स्विमिंग कर रहे हैं, फिर वो चेस खेल रहे हैं। दोस्तों हर दिन उन्होंने एक ही काम किया। दुनिया के जितने भी महानतम लोग हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड के अंदर टॉप मुकाम हासिल किया, इंडिया लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम बनाया है, तो दोस्तों ये सारे के सारे वे लोग हैं जो बार बार एक ही काम को रिपीट किए। सक्सेसफुल जो वर्किंग है उसको रिपीट उन्होंने किया है। तो पार्टिसिपेट इन ऑल बिजनेस एक्टिविटीज विद टीम एंड गेस्ट। दोस्तों किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज को आप न छोड़ें। दोस्तों मेरी अपनी लाइफ का पिछले 17 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं अपनी जिंदगी के अंदर नॉट इवन अ सिंगल दोस्तों एक भी बिजनेस एक्टिविटीज को नहीं छोड़ा हूं जिसमें मुझे शामिल होना चाहिए था और मैं शामिल न हुआ हूं, या मेरे सीनियर को मुझे प्रमोट नहीं करना पड़ा है। दोस्तों कहीं ना कहीं एक बार बिजनेस समझ में आ गया कि बिजनेस मेरा है, ये बिजनेस मेरा है, मुझे समझ में आ गया, तो हर एक्टिविटीज के अंदर दमदारी से मैं कहीं ना कहीं उसमें शामिल हुआ। तो हमें यह समझना है, अगर मैं चौथे डेली रूटीन की बात करूं तो डेली रूटीन के अंदर हमको जो चौथी चीज जो शामिल करनी है, हर दिन मीटिंग। मान लीजिए एक ऐसा दिन है जिस दिन एनएओ नहीं है, सपोज बिजनेस सेमिनार नहीं है, काउंसलिंग नहीं है, ग्रुप मीटिंग नहीं है, रिकॉग्निशन प्रोग्राम नहीं है, तो कम से कम 5 STP 5 सौदा प्लान तो है ही, मतलब 5 मीटिंग तो उस दिन भी है। तो 5 मीटिंग तो हर दिन है ही है, हमें यह समझना है। तो बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर हम शामिल हो। 5वीं जो चीज है, प्रमोशन एंड रिमाइंडर ऑफ एक्टिविटीज एंड टारगेट्स। दोस्तों जो भी प्रमोशंस चल रहे हैं, मतलब मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे टीम के अंदर मैं छोटी सी चीज एक बात करता हूं कि मान लीजिए सपोज एनएओ ट्रेनिंग या रिकॉग्निशन प्रोग्राम है, सक्सेस प्रीव्यू प्रोग्राम है, या सपोज कोई टारगेट्स है। हमने एक बार अपने लोगों को बता दिया, 2 बार बता दिया, एक बार बता देने मात्र से लोगों को सारी चीजें याद नहीं हो जाती। दोस्तों एक बार बताने के बाद हमें समझना है, हमें लोगों को दोबारा रिमाइंड करना पड़ता है, तीसरी बार रिमाइंड करना पड़ता है, चौथी बार रिमाइंड करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम अपने लोगों को, अगर मैं एनएओ ट्रेनिंग की बात करूं तो एनएओ ट्रेनिंग के लिए दमदारी से प्रमोट करें। आपने उनको मैसेज भेज दिया, बहुत बढ़िया बात है, 1 बार 2 बार उनको कॉल करके रिमाइंड जरूर करें। उसी तरीके से सपोज रिकॉग्निशन प्रोग्राम है, किसी व्यक्ति को आपने 1 बार प्रमोट किया, उनको समझ में नहीं आया, आप उनको दोबारा प्रमोट करें, आप उनको तीसरी बार प्रमोट करें, लेकिन प्रमोशन दमदारी से करें। और जब हम लोगों को, गेस्ट को इनवाइट करते हैं, तो जैसा कि हम संडे उनको रिमाइंडर कॉल करते हैं, उनको रिमाइंड जरूर करें। दोस्तों आज दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी, मतलब आप देखिए, मैं बात करूं चाहे कोल्ड ड्रिंक्स की, मैं बात करूं चाहे बिस्किट्स की, आप देखिए कई ऐसी कंपनियां हैं, कई ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको लोग डेली यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर लगभग, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार उनका विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट आता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार लोगों के दिमाग में स्ट्राइक करना चाहते हैं, रिमाइंड करना चाहते हैं। और इससे हमको समझना होगा कि दोस्तों जब हम इस बिजनेस के अंदर बड़ा काम करना चाहते हैं तो हमें चीजों को दमदारी से प्रमोट करना होगा, लोगों को रिमाइंड करना होगा। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं बिजनेस के अंदर हर एक्टिविटीज को बहुत हल्के में लेते हैं, मतलब कोई ट्रेनिंग हो रहा है, बड़े हल्के में लोगों को मैसेज भेज दिया कि मैंने तो अपना काम कर लिया, या कई बार हमको लगता है कि मेरी डाउनलाइन प्रमोट कर लेगी, मेरा अपलाइन प्रमोट कर लेगा। दोस्तों हमें समझना है बिजनेस हमारा है, पैसे हमको कमाने, मिलीनियर हमको बनना है, सपने हमको पूरे करने, प्रीमियम कार हमको लेनी है, घर हमको बनाना है, फॉरेन टूर हमको जाना है, फैमिली के ड्रीम्स को, जरूरतों को हमें पूरा करना है, सब कुछ हमें करना है, अपने लिए करना है। और हम दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि टीम प्रमोट कर लेगी, अपलाइन प्रमोट कर लेगा। मैं आपसे एक सवाल जानना चाह रहा हूं, क्या आपके माँ बाप के खाने से आपका पेट भर जाता है क्या? नो। क्या आपके बच्चों के खाने से आपका पेट भर जाता है क्या? नो। दोस्तों कहीं ना कहीं हमें अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। बिल्कुल दिमाग में इस बात को बैठा लें, कोई भी एक्टिविटीज हो रही है पूरी दमदारी से
पूरी दमदारी से एडिफाई करें, उसको प्रमोट करें। और जितनी ज्यादा दमदारी से आप प्रमोट करेंगे, अगर आप अपना बैंक अकाउंट भरना चाहते हैं दोस्तों, आज दिमाग में बैठा लें, अगर आप अपना बैंक अकाउंट भरना चाहते हैं तो दोस्तों आप एक्टिविटीज को भरना चालू कीजिए। जो भी एक्टिविटीज हो रही है उन एक्टिविटीज के अंदर अपने लोगों को भरना चालू कीजिए और सेमिनार के अंदर गेस्ट को भरना चालू कीजिए। जो जितने ज्यादा लोगों को भरने वाला है दोस्तों, सीधी सी बात है, उनका बैंक अकाउंट उतना ही जल्दी भरने वाला है। तो प्रमोशन एंड रिमाइंडर्स ऑफ एक्टिविटीज एंड टारगेट्स, बार बार अपने लोगों को दमदारी से प्रमोट करें, रिमाइंड करें। प्रमोशन को कभी भी हल्के में ना लें। कंपनी अच्छी है, मतलब वर्ल्ड क्लास कंपनी हमारे पास है, वर्ल्ड क्लास सिस्टम हमारे पास है, वर्ल्ड क्लास सीनियर्स हमारे पास हैं दोस्तों। टीम तो वर्ल्ड क्लास होती ही होती है। भगवान के बनाए हुए लोग तो दोस्तों अच्छे होंगे ही होंगे, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो वर्ल्ड क्लास लोग हमारे पास है, वर्ल्ड क्लास टीम हमारे पास है। चौथा जो पिलर रह जाता है हम, और हम अगर दमदारी से चीजों को प्रमोट करते हैं, मान लीजिए बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ, बहुत ही शानदार रिकॉग्निशन प्रोग्राम हुआ या बहुत ही शानदार रिकॉग्निशन ट्रेनिंग हुई, लेकिन हमारी टीम से अगर 2 लोग ही बैठे हैं और दोस्तों 2 लोग का 20% लोगों को बातें समझ में आती है, लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करने वाला है, तो 2 लोगों का 20% कितना होता है, कैसे निकालेंगे? तो हमें इस बात को समझना है। लेकिन वहीं पर अगर 100 लोग होते तो दोस्तों 100 का 20% 20 होता है, 50 का 20% 10 होता है, 25 का 20% 5 होता है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर हम अपना बैंक अकाउंट भरना चाहते हैं तो दोस्तों जरूरी है कि हम एक्टिविटीज को भरना चालू करें, दमदारी से प्रमोट करें, हल्के में ना लें चीजों को। छठवीं जो चीज है, एड एटलीस्ट 1 न्यू नेम डेली इन योर लिस्ट बुक। दोस्तों डेली एक नया नाम अपने लिस्ट बुक के अंदर जरूर शामिल करें, डेली बेसिस पर। इसका क्या फायदा है? इसका बिल्कुल फायदा यह है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ जो लोग आ रहे हैं, मान लीजिए हम बिजनेस कर रहे हैं, किन्हीं भी कारणों से हमारी एक लेग तो बहुत बढ़िया चल रही है, क्योंकि मेरे साथ भी एक कंडीशन हुआ था। और मान लीजिए कोई एक लेग है जो बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, किन्हीं भी कारणों से वहां पे बहुत अच्छी वर्किंग नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर हम डेली एक नाम किसी व्यक्ति से बातचीत करके उसका नाम अपनी लिस्ट में शामिल करते जाते हैं और बीच में उनसे 1-2 बार बातचीत करके ट्यूनिंग बढ़िया डेवलप करते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति को आने वाले दिनों में 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद बिजनेस प्लान दिखा करके, जब आप डेली एक नया नाम लिस्ट में जोड़ रहे हैं, मतलब 7 नाम डेली के आ रहे हैं, महीने के 30 नाम आ रहे हैं। और दोस्तों जब महीने के 30 नाम आपके लिस्ट बुक में बढ़ रहे हैं, और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या एक नाम डेली अपने लिस्ट बुक में जोड़ना मुश्किल काम है क्या? नो सर। डेली एक नाम जोड़ा जा सकता है। यस। लेकिन दोस्तों डेली एक नाम जोड़ने से महीने के 30 नाम होते हैं, साल के 365 नाम होते हैं। और इसका जो फायदा मिलने वाला है कि हम अपनी इनकम लेग पे, जो हमारी जो प्यारी लेग होती है, वहां पे जरूरत के हिसाब से किसी भी लीडर के नीचे उनका प्लेसमेंट दे सकते हैं, उनमें से जिनका भी बिजनेस में कंफर्मेशन मिलता है। दोस्तों सिंपल सी बात है, यूज 3 फीट रूल। इस बिजनेस के अंदर हम बार बार एक चीज सुनते हैं, यूज 3 फीट रूल। मतलब आपके 3 फीट के दायरे में जो भी आ गया ना, 3 फीट के दायरे में जो भी आ गया, हमको समझना है। जैसे खुशबू और बदबू, मतलब गुड स्मेल और बैड स्मेल जो होता है दोस्तों, आप देखिएगा गुड स्मेल हो या बैड स्मेल हो, जब हम फ्रेग्रेंस सेफ शॉप का जैसे फ्रेग्रेंस यूज करते हैं, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि 3 फीट में, मिनिमम 3 फीट के अंदर में आने वाले हर व्यक्ति को अच्छी खुशबू और खराब खुशबू जरूर जाती है। तो उसकी खूबी होती है दोस्तों। उसी तरीके से हमारे अंदर एक खूबी होनी चाहिए, हमारे 3 फीट के दायरे में जो भी आ जाए उनको दमदारी से अपने लिस्ट में शामिल कर लीजिए, उनसे बातचीत चालू कीजिए, तो आप दोस्ताना माहौल बनाइए, बातचीत चालू करके उनका नाम लीजिए, उनका नंबर लीजिए, अपने लिस्ट में शामिल कर लीजिए। और 1-आध हफ्ते के गैप के बाद बीच में 1-2 बार बातचीत करके आप उनको बिजनेस प्लान जरूर ऑफर करें। और दोस्तों जब आप बिजनेस प्लान दिखाएंगे तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ एवरेज काम करने वाला है। SW5 साइकोलॉजी समझनी है, कोई हाँ बोलेगा कोई ना बोलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। आप अपना काम जारी रखिए और लगातार इससे आप आगे बढ़ने वाले। तो 3 फीट रूल जरूर यूज, 3 फीट रूल, एड एटलीस्ट 1 न्यू नेम डेली इन योर लिस्ट बुक। डेली एक नाम जरूर अपने लिस्ट बुक में शामिल करें और इससे आप अपनी इनकम लेग को भी बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों जो 7वें मैं रूटीन की बात करूं, रीड रिकमेंडेड बुक एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली। दोस्तों जब मैं डेली की बात कर रहा हूं, यहाँ पे जब मैं बुक पढ़ने की डेली की बात कर रहा हूं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे एक्टिविटीज जो होता है फुल डे या बहुत सारी चीजें रहती है, तो डेली से मेरा मतलब है कम से कम हफ्ते के 5 से 6 दिन भी अगर हम बुक पढ़ लेते हैं, इट मींस दैट हम डेली पढ़ रहे हैं, उसको लगभग हम डेली मान सकते हैं। तो रीड रिकमेंडेड बुक एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली। दोस्तों ये 7 ऐसे हैबिट्स हैं, हर वह व्यक्ति, हर वह लीडर, या मैं यह बोलूं हर वह एसोसिएट जो इन 7 डेली रूटीन को अपनी जिंदगी के अंदर शामिल कर लेगा, उसका लीडर बनना